आ, हम वै- हम इस वैदिक मंत्र से हम लोग सत्र का आरंभ करेंगे। तो आप सभी वैदिक मंत्र का ध्यान करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। तो वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि आयुर्वेद पे जो आलोचना सत्र चल रहा है, तो सत्र को आगे बढ़ाएं और मानवता के कल्याण के लिए अपना वक्तव्य आरंभ करें। नमस्ते। सबको नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए आज की आलोचना जो कल हमारी मतलब समय पूर्ति हो जाने के कारण रुक गई थी, उसी से आगे बढ़ा रहे हैं क्रमशः। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी। जी ठीक है। कल हमने जो कि द्रव्य है, 9 द्रव्य है आयुर्वेद के अनुसार आचार्य जी ने ऐसा कहा है, उसी विषय पे हमारा मतलब रुक गए थे हम लोग वहीं पे। तो आज उसी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी मतलब बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो 9 द्रव्य कहा गया है, द्रव्य नहीं कोई अर्थात उसी को द्रव्य कहा जाता है जिसका कर्म हो, मतलब उसका मतलब कर्म भी हो, उसी से कर्म मतलब संपादन होता हो, तथा उसका गुण भी हो, परंतु नित्य के साथ संबंध हो। ऐसा नहीं कि आज आज मतलब उसका गुण है, कल गुण नहीं है, आज उसका काम है, कल नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसका नित्य संबंध हो, कर्म के साथ नित्य संबंध हो, गुण के साथ नित्य संबंध हो, और कर्म और गुण आपस में मतलब परस्पर दोनों मतलब जुड़े हुए हों, उसी को द्रव्य कहा जाता है। तो संसार भर में, पूरे सृष्टि में केवल 9 ही ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं, जो कि चरक जी ने कहा है कि ऐसे 9 वस्तु है या तो 9 द्रव्य है जो कि कर्म और गुण से गुणों में नित्य संबंध रखता है। तो पंच मतलब 5 महाभूत है, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं। छठा है आत्मा, सातवां है मन, आठवां है काल, और नौवां है दिशा। आपको सबको तो पता ही है कि पंच महाभूत क्या है। आकाश, वायु, तेज यानी कि अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। इनका मतलब सबका मतलब कर्म है और सबका एक एक गुण है, सब जानते हैं। इसको मतलब अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता मतलब नहीं समझता मैं, क्योंकि सबके पास थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान तो है। उपनिषदों से या तो श्रीमद् भगवत गीता से आहरण किए होंगे आपने सभी ने। तो ये पंचमहाभूत नित्य होते हैं। आकाश नित्य है, वायु नित्य है, और उसका कर्म भी है, गुण भी है। अग्नि तो नित्य है ही, जल भी नित्य है, पृथ्वी भी नित्य है। क्योंकि हम मतलब कितने बार ऐसे मतलब कितने युग गए, कितने मनवंतर गए, कितने कल्प ये पृथ्वी का निर्माण होता है, वही मतलब पुनः मतलब रहता ही है, तो स्थिर रहता है। तो इसका अर्थ है कि नित्य है। ठीक उसी तरह आत्मा तो मतलब कभी मरता नहीं है। भगवत गीता ने भी मतलब भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कहा है, गीतोपनिषद में भी कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती। इसको किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग जला नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा भी नित्य है, और उसका आत्मा का कर्म है और गुण भी है। कर्म यह है कि जो हमारा शरीर है, जब हमारा आत्मा इस शरीर में वास करता है, तब हम मतलब जीवित होने का लक्षण हम देख पाते हैं। जब आत्मा हमारे इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो जीवित का कोई लक्षण नहीं होता, जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। वो केवल मृतक कहा जाता है, मृत शरीर तुल्य हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मन है, मन भी मतलब नित्य है, और मन का बहुत बड़ा कर्म है, और मन का बहुत सारा गुण भी है। क्या क्या गुण है वो तो हम आगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु वो मन भी नित्य है। जैसे मतलब जब से हमने गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु तक, मन का बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण कर्म रहा है, मतलब उसका भूमिका रही है। ठीक उसी तरह काल, काल यानी कि अवस्था भी कहा जा सकता है, स्थिति कहा जा सकता है, या तो समय भी कहा जा सकता है। तो ये जो काल, स्थिति है, समय है, या तो अवस्था है, ये इसका कर्म और गुण नित्य संबंध रहते हैं, और नित्य मतलब रहता ही है, ये अनित्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो हमारी दिशा है, 10 दिशाएं, ये जैसे पूर्व दिशा है, क्योंकि पूर्व दिशा का गुण क्या है और कर्म क्या है ना, भगवान सूर्य नारायण जो है पूर्व दिशा में ही सूर्य मतलब प्रतिदिन उदय होते हैं। तो ये और इसमें बड़ी महत्ता है, मतलब सूर्य भगवान के, चंद्र के मतलब उदय होने का और अस्त होने का पश्चिम दिशा में। आपने देखा होगा उत्तर दिशा में मतलब सदा ही उत्तरी मतलब आकाश पर ध्रुव नक्षत्र विराजमान रहते हैं,
दक्षिण दिशा में अगस्त ऋषि मतलब जो नक्षत्र बने हुए हैं वो देखे मतलब दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो वास्तुशास्त्र भी है दिशाओं को बड़ी महत्व रखता है। हम जब कभी मतलब कोई घर बनाते हैं या तो घर भाड़े पे से लेते हैं या कोई कार्यालय बनाते हैं या तो कोई कुछ भी मतलब हमारे करते हैं तो सनातन धर्मियों में जो हिंदू धर्म सनातन धर्म जो भी है तो वास्तुशास्त्र को बड़ी मतलब महत्व देते हैं। बड़ी मतलब महत्व भूमिका है वास्तुशास्त्र में। और वास्तुशास्त्र दिशा के ऊपर और काल के ऊपर निर्भर करता है और उसकी बड़ी मतलब गुण है उसमें कर्म पाया जाता है। तो आचार्य चरक ने भी ये पंचमहाभूत आत्मा, मन, काल और दिशा ये 9 द्रव्य मतलब कहे गए हैं। और ये भी कहा है कि ये जो 9 द्रव्य है ये केवल वात, पित्त, कफ के कारण दूषित हो जाते हैं और किसी के कारण दूषित नहीं होता। अब आपके मन में ये मतलब प्रश्न उठता होगा कि वात, पित्त, कफ ये केवल 3 इन 9 द्रव्यों को कैसे मतलब दूषित कर देते हैं? कैसे मतलब उसको मतलब दोष बना देते हैं? तो आइए समझते हैं एक-एक बात को, एक-एक द्रव्य को उसमें वात, पित्त, कफ से जोड़ करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो आकाश महाभूत है। तो देखे होंगे जब मतलब तेजी से हवा चलने लगता है, तो हवा जब चलता है तो हवा क्या करता है? जो मेघ होता है, जो मेघमाला उनको लेकर के चलता है। तो जब मेघमाला चलता है तो आकाश में सूर्य नहीं दिखाई देते, चंद्र नहीं दिखाई देते, नक्षत्र नहीं दिखाई देते, आकाश ही नहीं दिखाई देता, केवल मेघ मेघ मतलब बादल ही दिखाई देते हैं। तो ये वायु के कारण ये मतलब दूषित हो गया, मतलब आकाश को मेघ ने, बादल ने उसको ढक लिया। तो इसका ये प्रमाण है। अभी पित्त के कारण कैसे मतलब ये आकाश दूषित होता है? पित्त आयुर्वेद के अनुसार सूर्य भगवान को या तो अग्नि को कहा गया है। मान लीजिए आपके मतलब कोई झोपड़ में पट्टी में हो या तो कहीं पे एक पेट्रोल पंप मतलब उड़ा दिया गया, मतलब विस्फोट हो गया या तो कहीं जंगल में हो आप, जंगल में आग लग गई या तो एकदम मतलब ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे कि आकाश में मतलब सर के ऊपर हमारे मस्तक के ऊपर भगवान सूर्य है। तो हम उस समय आकाश को भी नहीं देख पाते, वो तो बात अलग है। हम मतलब कभी-कभी मतलब हो सकते हैं। अभी अग्नि का भी उदाहरण लेंगे तो अग्नि कहीं पे जंगल में आग लग गया या तो फिर मतलब कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। इतना मतलब अग्नि मतलब हुआ कि उससे उसमें से काले-काले धुआँ मतलब निकलने लगे। तो सारे जो आकाश है हमारे आस-पास जो स्थित जो आकाश है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। चारों ओर केवल धुआँ ही दिखाई देगा। वो आकाश को व्याप्त कर देता है और आकाश दिखाई ही नहीं देता उस समय और हम देख भी नहीं पाते। तो इस प्रकार पित्त के कारण भी आकाश जो महाभूत है वो दूषित हो जाता है। अब कफ के विषय में अभी चर्चा करते हैं। कफ यानी कि आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा और जल को लिया गया है। अभी जब बरसात का ऋतु होता है, बरसात का मौसम, तो जल निहरण का समय होता है। तब देखे होंगे कि बरसात के मौसम में आकाश मतलब उसका मतलब सही रंग नहीं होता है। मतलब 8 महीने में आकाश का रंग एकदम नीला होता है। सब कहते हैं कि आकाश का रंग नीला है, परंतु बरसात का जब मौसम आता है, तो आकाश नीला रंग नहीं दिखाई देता है जब बरसात होती है। वो काला दिखाई देता है या तो फिर मतलब पीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसका अर्थ ये है कि वात, पित्त, कफ जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है कि ये जो आकाश महाभूत को वात, पित्त, कफ दूषित कर देते हैं। अब आते हैं वायु के ऊपर। वायु को कैसे मतलब वायु दूषित करता है? ना ऐसे दूषित करता है, जब मतलब जब हम पंखा चलाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम चलाते हैं तो बड़ा मतलब हमको अच्छा लगता है ग्रीष्म ऋतु में। परंतु जब हम मतलब मान लीजिए वात का ऋतु कौन-सा होता है? हेमंत ऋतु होता है और शिशिर ऋतु होता है। परंतु हम देखे होंगे कि हेमंत और शिशिर ऋतु में हम कभी पंखे का प्रयोग नहीं करते। हम कभी एसी का प्रयोग नहीं करते, कभी कूलर का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं करते, यदि हमने हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में पंखे का उपयोग किया या एसी का या तो कूलर का उपयोग किया, तो निस्संदेह हमारे शरीर में वायु कुपित हो जाएगा और हमारे वात वात रोग होगा, अर्थराइटिस होगा, कमर दर्द होगा, एड़ियों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, घुटनों मतलब कहीं-कहीं जितने हमारे मतलब जो जॉइंट पेन है, वो कोई ना कोई हमें वात रोग निस्संदेह होगा। किसी-किसी का तो मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी उस समय बढ़ जाता है, जो मतलब फिर भी यदि पंखा मतलब किए रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वायु के कारण भी वायु दूषित होता है। अभी पित्त के कारण वायु कैसे दूषित होता है? मान लीजिए कि अभी मतलब हवा चल रहा है, बाहर आप खड़े हो, बरसात के मौसम में तो हम बाहर मतलब खड़े नहीं हो पाते। परंतु जब हम मतलब शिशिर ऋतु में वायु मतलब प्रवाहित होता है, तो हमें ठंड लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम स्वेटर या जैकेट ऐसा कुछ पहन लेते हैं, तो अच्छा लगता है हमें ठीक लगता है।
परंतु जब मतलब ग्रीष्म ऋतु में देखे होंगे दोपहर के समय या तो अपराह्न के समय, जब मतलब एकदम मतलब सूर्य भगवान की प्रचंड किरणों के कारण जब वायु हवा चलती है, तो तेज धूप के कारण जो हवा है वो एकदम गर्माहट में मतलब गर्मी गर्मी से लगती है। तो ये शिशिर ऋतु में जब वायु चलती है तो हमें ठंड लगता है, तो हम जैकेट या स्वेटर कुछ भी पहन लेते हैं। परंतु उनाले के मौसम में वायु चलने के कारण, जो तेज धूप के कारण जो गर्माहट वायु पे मतलब उत्पन्न चलती है, ना हो उसमें हम स्वेटर पहन सकते हैं, ना जैकेट पहन सकते हैं, ना ही मतलब ऐसा कुछ पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, क्योंकि पहनेंगे तो पसीना से लथपथ हो जाएंगे, हमें विरक्त लगेगा। नहीं पहनेंगे तो भी हमें वो वायु के कारण वायु के कारण गर्मी लगती है। तो वो एक प्रकार से हमें मतलब अड़चन में हम डाल देते हैं, द्वंद्व मतलब उत्पन्न होता है। अभी जानते हैं कि कफ के कारण वायु कैसे विकृत होता है। जब हमें देखते हैं कि जब हम मतलब पानी से जब मतलब ये करते हैं, बरसात का मौसम में जब बरसात होती है, उसी समय यदि वायु चलने लगे, तो बरसात का मौसम को आयुर्वेद के अनुसार पित्त का मतलब ऋतु मौसम माना गया है। तो पित्त पित्त के मौसम में पित्त क्या गर्माहट होना चाहिए, क्योंकि हमें मतलब बरसात जब छूट जाती है तो यार बरसात नहीं होती, तो देखे होंगे कि बरसात छूटने के बाद में हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता है। हाँ, हालाँकि मतलब हम पंखा चला के एसी रूम में बैठकर या कूलर लगा के हम बैठ जाते हैं, तो हमारा जो गर्मी है वो शांत हो जाती है, हमें पसीना नहीं निकलता है। परंतु आप पंखा बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, कूलर, एसी सब, फिर मतलब देखिए फिर आपके शरीर में से कितना पसीना निकलता है। वो पसीना इसीलिए निकलता है क्योंकि वो पित्त का मौसम है। और उस समय यदि जब मतलब बरसात होती है, कफ यानी कि जल, पहले से कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार, तो जब बरसात होता है उस समय वायु चले, हवा चले, तो हमें शरीर में ठंडक लगती है, ठंडे मतलब शीतलता आती है हमारे शरीर में। वो इसीलिए आती है क्योंकि कफ के कारण वायु जो है दूषित होता है। ठीक उसी तरह हम मतलब अग्नि को भी ले सकते हैं और जल को भी ले सकते हैं, पृथ्वी को भी ले सकते हैं, बराबर। अभी आते हैं मतलब हमारे आत्मा के ऊपर। हमारे आत्मा मतलब वात पित्त कफ के ऊपर कैसे दूषित मतलब होता है। आत्मा मतलब ये तब कहा जाता है जब हम ध्यान मतलब केंद्रित करते हैं या तो प्राणायाम करते हैं, हम आत्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं या तो हमारे आत्मा का ज्योति का ही ध्यान करते हैं। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसी को उस संयोग को योग कहा गया है। ऐसा मतलब पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, घेरण संहिता में भी वही बात लिखी है, सांख्य दर्शन में भी एक जगह वही मतलब बात लिखी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्राणायाम करते हैं या तो ध्यान में बैठते हैं या तो कोई मुद्रा का मतलब हम प्रयोग करते हैं, तो उस समय हम अपने आत्मा को ही ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा को ही दर्शन करते हैं। तो उस समय यदि मान लीजिए बहुत तेज हवा चलने लगी, तो हवा जब तेज चलने लगेगी तो क्या होगा, या तो फिर बहुत सारा आवाज होने लगेगी। हमने पहले भी मतलब कहा था, परसों या 2 दिन पहले जब हमारे पंच महाभूतों के ऊपर जब हमारी आलोचना हुई थी, तो उस समय मतलब मैंने कहा था कि आकाश में एक गुण हो पाया जाता है और वो है शब्द। वायु महाभूत में 2 शब्द पाया जाता है, 2 तन्मात्रा होती है। उसमें एक स्पर्श होता है, दूसरा शब्द होता है। तो मान लीजिए हम या आप जब हम ध्यान करने बैठे या तो प्राणायाम करने बैठे, इस समय यदि कोई ज़ोर से डीजे वाला मतलब साउंड करके आपके सामने से बजाएगा, चलाएगा, लेके जाएगा, या तो मोबाइल में बहुत सारा मतलब बहुत तेज आवाज़ से कोई गाना लगाएगा या तो टीवी चलने लगेगा, तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा उस समय। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो वायु के कारण वो शब्द आपके शरीर में मतलब कानों में प्रवेश करके आपके जो आत्मा को तो ध्यान करने का जो मनन करने का जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता को भंग कर देती है। इसी के कारण इसीलिए आचार्य चरक जी ने वायु के कारण आत्मा भी दूषित होता है, ऐसा कहा है। अब आते हैं पित्त के कारण आत्मा कैसे दूषित होती है। तो ठीक वही मतलब ध्यान करने की बात मतलब ले लीजिए। यदि आप ध्यान करने बैठे, अचानक मतलब क्या हुआ, आप ऐसे रूम में बैठे हैं या तो फिर मतलब कहीं पे मतलब पंखा चल रहा है या तो शीतल के स्थान पर मतलब शीतल स्थान पर बैठे हैं ध्यान करने के लिए। उस समय क्या हुआ, आपकी बिजली चली गई, करंट चली गई और पंखा बंद हो गया। या तो फिर मतलब आपके ग्रीष्म ऋतु है, अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज गर्मी होने लगी और आपके शरीर में से पसीना निकलने लगा, क्योंकि पसीना निकलना ये पित्त का कारण है। पित्त का रहस्य है, पित्त दूषित होने से ही पसीना निकलता है। तब आपको क्या लगेगा, फिर आपको मतलब विरक्त लगेगा, आपका ध्यान एकाग्रता नहीं होगी, मन चंचल हो जाएगा। तो आप मतलब फिर ध्यान नहीं कर सकते, अपने आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, ज्योति का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए आचार्य चरक जी ने इसी बात को समझाते हुए कहा है कि पित्त के कारण भी आपकी जो आत्मा है वो दूषित हो जाती है। अब कफ के कारण कैसे मतलब दूषित हो जाती है? ये सीधी-सी बात है। पतंजलि जी ने भी मतलब योग दर्शन में कहा है कि जब आपको सर्दी हो, खाँसी हो या जुकाम हो, नाक बंद हो, उस समय न आप ध्यान ना करें, प्राणायाम ना करें और कोई भी मतलब ऐसा कार्य ना करें,
बराबर, जिससे कि आपका आत्मा दर्शन में त्रुटि हो। क्योंकि यदि कफ, यदि सर्दी, कफ, जुकाम के समय यदि आप ध्यान करते हैं या तो प्राणायाम करते हैं, तो आपके इंद्रियों पर जो ज्ञानेंद्रिया है, पंच ज्ञानेंद्रिया, उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव, कुप्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने मना किया है। तो सीधी सी बात है, सीधा सा मतलब है कि आपके कफ के कारण भी आपकी आत्मा जो है दूषित हो जाती है। अब आते हैं अपनी मन के ऊपर। मन भी मतलब ऐसा ही है। जब हमारा मतलब बात मतलब गुण शरीर में प्रकट होता है, तो हमारा बड़ा मन जो है बड़ा चंचल होता है। जब हमारा मतलब पित्त प्रकृति या तो पित्त गुण जब मतलब बढ़ते हैं, तो हमारा मतलब मन में क्रोध का भाव आता है, हिंसा का भाव आता है, ईर्ष्या का मतलब जलन जलन होने लगता है। ये मतलब वो अमीर हो गया, मैं अमीर नहीं हूँ, वो मतलब सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, उसकी पत्नी अच्छी है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, उसका बेटा, उसका पुत्र मतलब बहुत अच्छे नंबरों में पास हुआ है, मेरा मतलब बेटा तो मतलब पढ़ता ही नहीं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह जो भी मतलब है, ये सब ईर्ष्या के मतलब कारण ही होते हैं। और इसके कारण के पीछे केवल पित्त का ही मतलब हाथ होता है, किसी और का नहीं। पित्त जब मन को दूषित करता है, तो ये सब उसमें लक्षण आता है, ये सब विचार प्रकट हो जाते हैं। फिर जब मतलब कफ जब मतलब आता है, मन के ऊपर प्रभाव डालता है, तो मतलब मान लीजिए कि कहीं पे जाना होता है, तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, अरे करेंगे, अरे जाएँगे। कोई आपको मतलब भूख लग रहा होगा, खाने के लिए कोई बुलाएगा कि आइए खाइए, खाइए मतलब खाना लगा दिए हैं, मतलब आके भोजन कर लीजिए। अरे खाएँगे, खाएँगे, थोड़ी देर जाने दो, थोड़ी बार मतलब देर जाने दो, फिर मतलब थोड़ी देर के बाद में भोजन करते हैं। ये मतलब हमेशा मतलब जो कोई भी काम हो, ये मतलब बात करना हो या कहीं जाना हो या कहीं आना हो, कोई काम करना हो, मतलब कितना भी ज़रूरी काम हो, फिर भी मतलब वो मतलब बड़े अवहेलना करने लगते हैं। थोड़ा आलसूपन मतलब ये लिए रहता है। ये जो आलसूपन है, अवहेलना है, मतलब ये बात को मतलब नकार देना, मतलब देरी से करना और 5 मिनट का काम को आधे घंटे में समाप्त करना, ये सब जो काम है, ये कफ के कारण मन पे जब प्रभाव पड़ता है, तो उसके कारण मन दूषित हो जाता है और ये सब कर्म हमारे हाथों से हो जाता है। फिर आते हैं काल के ऊपर, काल यानी कि समय के ऊपर। अभी मतलब इसको बात फिर कब के ऊपर कैसे समझा जाएगा? काल यानी कि अवस्था भी मतलब मैंने थोड़ी देर में कहा है। काल यानी कि समय, काल यानी कि अवस्था, काल यानी कि स्थिति। जब हमारे जो वात, पित्त, कफ होता है, हमारे 3 अवस्था होती है हर मनुष्यों की। एक होती है बाल्यावस्था, दूसरी होती है युवावस्था, तीसरी होती है वृद्धावस्था। तो जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को कफ का मतलब महत्व, कफ प्रधान माना गया है आयुर्वेद में। और जो युवावस्था है, जो यौवन की अवस्था, उसको पित्त का प्रधान माना गया है, पित्त प्रधान माना गया है अवस्था को। और जो वृद्धावस्था है, उसे वृद्धावस्था को बात का प्रधान उसमें माना गया है, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। तो जब मतलब छोटा बच्चा होता है, तो बच्चा कफ के कारण क्या होता है, उसको कभी ना कभी सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार या तो मतलब ये मतलब थोड़ा मतलब धीमे रहना, उसको मतलब थोड़ा शक्ति तो आती है, वो कुछ ना कुछ दुस्साहस कर बैठना, ये सब जो मतलब कफ के गुण होता है, थोड़ा मतलब मंद बुद्धि होना, ये सब कफ के कारण होता है। और उस समय कोई भी मतलब जब होता है, मतलब चलने लगते हैं, तो आपको देखेंगे उस समय बहुत आपको शरीर में चोट लगेगा, मतलब आप क्या करने जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा गलतियाँ हुई होगी और मतलब मार भी पड़ी होंगी मम्मी से, पापा से, मतलब माता-पिता जी से, गुरुओं से, बड़े भाइयों से, बड़े बहनों से, दीदी से, मौसा-मासी, ये इन सब में मतलब मार पड़ने लगती है। सब मतलब कोई ना कोई डाँट देते हैं। तो ये सब मतलब कैसे होता है? आप वही मतलब व्यक्ति है, परंतु जब मतलब बाल्यावस्था होती है, तो कफ के कारण जब आपकी अवस्था दूषित है, तो आपको कोई ना कोई डाँट लेता है, कोई ना कोई मार देता है या तो कोई ना कोई आपको थोड़ा तगड़ा के रगड़ा के मतलब बोल के चले जाते हैं। फिर आप जब मतलब युवावस्था में आते हैं, युवावस्था में पदार्पण करते हैं, यौवन जब आता है आपके ऊपर, तो पित्त आपको दूषित कर देता है। कैसे दूषित करता है? आप जिन मतलब बड़े लोगों को पैर में मतलब छू कर के आप नमन करते थे, प्रणाम करते थे, उनसे मतलब हर बात पे परामर्श लेते थे, परंतु जैसे आपके मतलब मन पर पित्त प्रधान हो गया, तो पित्त जो है वो अहंकार का प्रतीक होता है। तो जब युवावस्था आता है मन में हमारे मतलब शरीर में, तो हम क्या करते हैं, अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैं जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। मैं जो कर सकता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। मैं जो करता हूँ वो ठीक है। मैं जो जानता हूँ वही मतलब सही है, वही सत्य है। ये जो मतलब विभिन्न प्रकार के जो अहंकार है, ये अहंकार से मन जो है दूषित हो जाता है। जिसके कारण आप किसी की सेवा नहीं करते, किसी को पूछते नहीं। और आजकल तो मतलब ऐसे पढ़ाई लड़ मैकले ने इसी मतलब शिक्षा पद्धति बना दिया है कि आज तो कब के समय में भी मतलब बाल्यावस्था में भी मतलब अहंकार ग्रसित हो गए हैं सब। आजकल तो मतलब माता-पिता की, गुरुओं की, बड़े बड़े लोगों की
कोई मतलब सम्मान नहीं करता, कोई मतलब उनसे कोई प्रश्न मतलब पथ प्रदर्शन नहीं करते, उनसे कोई मार्गदर्शन ही नहीं चाहता। सब मतलब ऐसा लगता है कि मैं मतलब हो गया हूँ। मतलब आयुर्वेद में एक जगह कहा है कौन से ग्रंथ है, एक ग्रंथ मतलब मैंने पढ़ा था, वैद्य चिंतामणि या वैद्य मनोरमा करके एक दक्षिण भारत का एक वैद्य जिन ने उन्होंने उन्होंने लिखा था। उसमें लिखा था कि जब मतलब यौवनावस्था में जब मतलब शरीर प्रवेश करता है, तो हर किसी का अपने जो हाथों का जो अंगुल होते हैं, जो उँगलियाँ होती है, उसके हिसाब से यदि सर से लेकर शिखर से लेकर के तलुओं तक यदि हम नापेंगे, तो अपने-अपने हाथों से, उँगलियों से 84 अंगुल होंगे। आपका शरीर का जो लंबाई है, वो 84 अंगुल होगा। ये तो मतलब छोड़ दीजिए क्या कि 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने-अपने जो हाथ की जो अंगुल होता है अपने शरीर के हिसाब से, हर किसी का यदि बच्चे का शरीर भी उसके बच्चे के हाथ से अंगुल से नापेंगे, तो उसी बच्चे के हाथ के अंगुल से उसका शरीर जो है 84 अंगुल का होगा। हमारे शरीर को भी हम यदि मतलब नापेंगे, तो हमारा शरीर भी 84 अंगुल का होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आयुर्वेद में वैद्य मनोरमा या वैद्य चिंतामणि में एक बात लिखी है, हर हर किसी को लगता है कि मैं तो 84 अंगुल का हूँ, मुझे किसी की परामर्श लेने की क्या आवश्यकता है? मैं मतलब 84 अंगुल का हो गया हूँ। मतलब 84 अंगुल अंगुल तो बचपन से है, जन्म से ही है, परंतु यौवन के ऊपर मतलब जब पदार्पण करता है, युवावस्था आती है, तो हर किसी के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो 84 अंगुल का हो गया हूँ, मैं 84 अंगुल का हूँ, वो भी तो 84 अंगुल का है अपने हाथ से हिसाब से, मैं भी तो अपने हिसाब से 84 अंगुल का हूँ, मुझे उससे परामर्श लेने की क्या आवश्यकता है? मैं उससे क्यों पूछूँ? वो मुझसे अधिक जानता है क्या? मैं उससे अधिक मतलब मेरे से वो अधिक बुद्धिमान है क्या? मेरे से वो आधा मतलब अच्छा मतलब काम कर सकता है क्या? ये सब मतलब जो है, ये सब अहंकार का मतलब प्रतीक होता है, अहंकार का सूचक होता है। तो इसी अहंकार का भाव जो है, ये पित्त के कारण होता है। अब देखे होंगे जितने सब मतलब अहंकारी होंगे, वो सब के सब पित्त प्रकृति वाले ही होते हैं। पित्त प्रधान के मतलब व्यक्ति ही होते हैं। तो किन-किन व्यक्तियों में पित्त प्रधान होता है, पित्त प्रकृति रहता है, किन-किन व्यक्तियों में वात प्रकृति रहता है, कफ प्रकृति रहता है। वो तो हम एक-एक प्रकृति के विषय में जब आलोचना करेंगे तो बताएँगे। अभी मैं केवल समझने के लिए ही इतना मतलब मैं बता रहा हूँ। तो ये जो मतलब अहंकार जो वशीभूत होता है हो जाता है हमारा मन, जो पित्त प्रधान के कारण, तो मन जो है पित्त के कारण कफ के कारण हमारा मतलब कैसे मतलब दूषित होता है। कफ का तो हो गया बाल्यावस्था में, पित्त का तो हो गया यौवन अवस्था में, अभी वात के कारण कैसे वृद्धावस्था दूषित हो जाता है वो देखते हैं। अभी मतलब मान लीजिए जब हमें वात प्रधान होती आ जाता है वृद्धावस्था, तो देखेंगे कि उस समय मनुष्य दुर्बल हो जाता है, दृष्टि से देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, सुनने की शक्ति ह्रास हो जाता है, भोजन पचता नहीं और वो भूख भी नहीं लगती, दुर्बल हो जाता है। शरीर की हड्डियाँ जो है वो दुर्बल होने लगता है। मतलब जो कमर है कटिशूल होने लगता है और हमारे हमारे जो 360 जो संधियाँ है, जो पर्व है 360 मतलब जॉइंट है, 360 की संख्याओं की जो जॉइंट है, वो सारे जॉइंटों में मतलब पेन होने लगता है। रात को ठीक से नींद नहीं आती। ऐसा मतलब फिर बोलते हैं कि उल्लू की तरह मतलब क्यों जाग रहा है? ये सब मतलब लोग मतलब उसको कहने लगते हैं। तो उसकी मतलब फिर वो सम्मान नहीं करता, मतलब कोई भान नहीं करता देता उसको, कोई मान नहीं करता। तो ये सब मतलब जो होता है, मतलब व्यक्ति तो वही रहता है, परंतु वात के कारण उसका जो काल है, उसका अवस्था है, वो दूषित हो चुका होता है। इसीलिए उसकी कोई मान, कोई बल मतलब ये सब नहीं होता। वो मल के रूप में प्रवृत्ति हो जाती है। अब आता है अब आते हैं दिशा के ऊपर। अब ये दिशा मतलब कैसे दूषित होता है वात, पित्त, कफ के कारण। मान लीजिए कि बरसात आप मतलब कहीं जंगल में मतलब चले गए कहीं पे या तो किसी अनजान जगह पे मतलब चले गए, वहाँ पे कोई मतलब जन नहीं, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य है मतलब निर्जन ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे मतलब कोई नहीं है, मतलब रास्ता आपको बताने वाला कोई नहीं है या तो पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपका मतलब आजकल तो कंपास मतलब विवो, ओप्पो वगैरह-वगैरह जो मोबाइल नया मतलब टेक्निकल आ गया है, तो उसमें कंपास तो दिया गया है, मतलब काल को जानने के लिए, परंतु ये सब कंपास पहले नहीं होता था। आज तो बहुत टेक्निकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, उन्नति कर ली है, तो आज के लिए तो ये सही है। परंतु कभी-कभी वो भी मतलब फेल हो जाता है। मान लीजिए कैसे फेल हो जाता है? उन्होंने इसीलिए कहा है कि जो बिना किसी आधार पर चले, उसको द्रव्य माना जाता है।
हमारा मोबाइल जो है उसको फिर बैटरी चाहिए, फिर उसको चार्जिंग भी चाहिए। तो ये द्रव्य मतलब द्रव्य संगत नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब मतलब पहले के समय में हमारे बचपन बचपन के समय में बात कर रहा हूँ, हम जब मतलब कभी जंगल में या तो कहीं मतलब चले जाते थे, तो जब बरसात हो जाता था, घने घटे मतलब काले बादल जब छाए जाते थे, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि ये पूर्व दिशा है कि ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है कि ये दक्षिण दिशा है। ये दशा दिशाओं को जो है तो वायु ने घेर लेता था, तो उससे पता ही नहीं चलता था कि ये कौन सी दिशा है। तो इससे सिद्ध होता है कि वात के कारण जब बादल मतलब चारों ओर छाए जाते हैं, तो उससे मतलब हमें दिशा और आकाश ये दोनों ही मतलब कुछ नहीं दिखते। अब आता है पित्त के कारण। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, यदि मतलब मान लीजिए कि कहीं पे बहुत जोर से मतलब अग्नि का विस्फोट हो जाए, या तो आकाश में मतलब सूर्य भगवान मतलब जब बहुत मतलब प्रचंड वेग से मतलब होते हो ग्रीष्म ऋतु में, तो उस समय भी आपको ये पूरब है पश्चिम है ये भान नहीं होगा। क्योंकि जब मतलब सूर्योदय के समय देखे होंगे, मतलब सुबह के समय देखेंगे तो हाँ, ये तो सूर्योदय हो रहा है ना, ये पूर्व दिशा है। शाम के समय देखेंगे, हाँ, ये तो पश्चिम दिशा है, ये तो सूर्यास्त हो रहा है। परंतु जब दिन के दोपहर में देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दो मतलब ये पूर्व है पश्चिम है? नहीं पता चलता है। क्योंकि भगवान सूर्य मतलब पित्त के मतलब प्रतीक माने गए हैं। तो भगवान सूर्य के जब मतलब मस्तिष्क पर होते हैं, मस्तक पर, तो उस समय का दिशा का ज्ञान भी नहीं होता है। तो अब आते हैं कि कफ के कारण कैसे दिशाओं का पता चले। अभी कोई-कोई देखे होंगे रात में हम देख लेते हैं कि कफ यानी कि जल भी होता है और कफ यानी कि चंद्रमा भी मतलब होता है, या तो जल का मतलब मौसम भी हो जाता है, हो सकता है। तो देखे होंगे कि बरसात के मौसम में जब बरसात हो रही हो, जल का वर्षण हो रहा, तो उस समय बादल भी छाए रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि सूर्य दिखाई नहीं देते, चंद्र दिखाई नहीं देते और कोई नक्षत्र दिखाई नहीं देता। तो उस समय तो रात में हमें पता नहीं चलता है। परंतु उसका सीधा-सा उदाहरण लेंगे, तो मान लीजिए कि हम किसी तालाब के भीतर घुस गए, जल के भीतर प्रवेश कर गए, या तो समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए, या तो नदी के मतलब जल के भीतर प्रवेश कर गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो उससे हमें मतलब जल के भीतर उसमें हमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता है। आप मतलब भली-भाँति मतलब चाहे तो इसका प्रमाणित कर सकते हैं, प्रमाण ले सकते हैं। क्योंकि हमें जल के भीतर, क्योंकि हम जल के जीव नहीं हैं, जल के जीव तो मछली है, इसलिए हम जल के भीतर प्रवेश करें, तो जल से हमारा जो दिशा है, वो दिशा सब मतलब दूषित हो जाता है। इसी कारण हमें जो है जल से मतलब कफ के कारण हमें नहीं दिखाई दे सकता। तो पित्त वात पित्त कफ के कारण जो दूषित हो जाते हैं, ये आपको मतलब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो सत्र के अंत में मतलब किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अभी मतलब ये जो दोष है, ये दूषित है, दोष है, ये दोष दुष्य क्या होगा? आपके मन में सवाल आता होगा, प्रश्न उठता होगा। तो इसका उत्तर में चरक संहिता में ही लिखा है कि जो मतलब दूषित करते हैं, उसको दोष कहा जाता है। जैसे वात, पित्त, कफ ये सब मतलब दूषित कर दिया, मतलब किसी एक दूसरे को लाया और उससे दूसरे को प्रभावित किया। द्रव्य को ऊपर भी आके मतलब हमारे शरीर पर भी ये प्रभावित करता है, दूषित करता है। इसके लिए उसको दोष कहा गया है। और जो दूषित होता है, उसको दुष्य कहा गया है। और जो दोष दिखाई देता है, उसको दुष्टि कहा गया है, आयुर्वेद के अनुसार। मतलब दोष, दुष्य और दुष्टि, ये 3 प्रकार का शब्द है। मतलब जो दोष करते हैं या तो दोष का संग्रह करते हैं, तो उसको दोष कहा गया है। जिससे दूषित होते हैं, मतलब जो दूषित होते हैं, उनको दुष्य कहा गया है। और जो दोष दूषित होने का लक्षण जो सामने आता है, तो उसको दुष्टि कहा गया है। बराबर? अभी ये तो बात पित्त कफ को तो हमने मतलब थोड़ी मात्रा में नहीं मतलब समझा नहीं है, फिर भी हम आगे और भी समझेंगे। अब आते हैं हमारे मन के ऊपर, क्योंकि मानस के बहुत सारे दोष है। अभी मतलब मानस के दोष वात पित्त कफ के कारण ये तो शरीर के दोष होते हैं। अब मन के मतलब भी मतलब 3 दोष होते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी मतलब त्रय गुण विभाग योग में बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग मतलब भली-भाँति जानते होंगे, परंतु जो आयुर्वेद से जो संबंधित है, मैं केवल उसी बात को कहूँगा। मैं कोई यहाँ पे आध्यात्म की बात या तो वेद, उपनिषद, कोई पुराण, शास्त्र संहिता, मैं उस विषय में चर्चा नहीं करूँगा। जो आयुर्वेद से संबंधित है, जो आयुर्वेद में उल्लेख है, केवल उसी बात पर मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर। तो आयुर्वेद में भी ऐसा मतलब कहा है चरक जी ने कि हमारे मन के भी जैसे मतलब शरीर के 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक उसी तरह हमारे मन के भी 3 दोष होते हैं। परंतु मन के जो दोष होते हैं, उसको दोष नहीं ग्रहण किया है। उन्होंने उसको गुण के माध्यम से ग्रहण किया है।
गुण यानी कि जिसमें गुणा कर रहे हैं, जैसे मतलब हम 2 से 2 गुना करते हैं तो 4 होता है, 2 से 3 गुना करते हैं तो 6 होता है। मतलब जिसको गुणा करने से जो मतलब उसके गुण परिवर्धन हो जाते हैं या तो बढ़ रहे हैं, उसकी वृद्धि होती है गुणों में। इसीलिए उसमें दोष होते हुए भी चरक जी ने या तो आयुर्वेद में कहीं पर भी उसको दोष नहीं माना है, उसको गुण माना है। और ये जो 3 गुण है, उसको 3 गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसा 3 गुण करके उसमें माना है। अभी मतलब ये जो 3 गुण है, ये मतलब कैसे होता है? अभी मतलब पहले दिन हमने थोड़ी चर्चा की थी कि संसार में धर्म, अर्थ, काम, ये 3 इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। कि जब हम मतलब संसार में आते हैं, ऐसे मतलब ऋषि मुनियों ने कहा है, कहीं पे भी साधु संत जब मतलब ये जब मतलब कहीं पे सत्संग करते हैं या तो प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के लिए मतलब हमें ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है। बहुत अच्छी बात है। तो धर्म, अर्थ, क्या काम क्या है, ये सब जानते हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाता। परंतु ये धर्म, अर्थ जो काम है, ये सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों के आधार पर है वो। मतलब सत्व गुण के ऊपर, रजोगुण के ऊपर, तम गुण के ऊपर ऊपर तो ये जो धर्म, अर्थ, काम है, ये टिका हुआ है। मतलब ऐसा कहा है कि धर्मस्य मूलम अर्थः, मतलब धर्म का मूल है वो अर्थ है। अर्थस्य मूलम कामः, मतलब जो अर्थ है वो काम, उस अर्थ का मूल है वो काम है। परंतु धर्म, अर्थ, ये जो काम है, इसको यदि हम छत मान ले, तो ये जो सत्व, रज, तम है, ये उसका आधार है या तो इसका पिलर है। और हमारे मन के जो विचार है, ये चार दीवारी है। आप ऐसा समझ सकते हैं। मतलब समझाने के लिए मैं इतना मतलब बता रहा हूँ। तो ये जो सत्व, रज, तुम है, तम गुण है, ये जो सत्व गुण है, वास्तव में वो मतलब विशुद्ध रहता है, मतलब सदा विशुद्ध रहता है, वो कभी मतलब विकृत नहीं होता। परंतु यहाँ मतलब प्रश्न ये उठता है, यदि सत्व गुण मतलब कभी विकृत नहीं होता, केवल रजो और तम ही विकृत होता है, तो उसमें सत्व गुण को भी क्यों लिया गया? मैं इस विषय में जब मतलब इसके विषय में खोजा, तो मुझे वैद्य मनोत्सव करके एक ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका इसका उत्तर मुझे उस ग्रंथ में मिला। जो मिला मैं वो आपके सामने उपस्थापना करता हूँ। वैद्य मनोत्सव में ऐसा कहा है कि हमारा जो जब हमारे मन में सत्व गुण का जब मतलब सत्व गुण का जब मतलब प्रभाव आता है, प्रभाव पड़ता है, तो हमारे मन में मंदिर जाना, भगवान की आराधना करना, किसी मंत्र का जप करना, कहीं पे दान करना, कोई धर्म उचित काम करना, या तो कहीं पे मतलब दरिद्र व्यक्तियों में मतलब कोई दान देना, या मतलब कंबल बाँटना, भूखे को रोटी देना, या प्यासे को जल देना, या तो गाय माता की सेवा करना, राष्ट्र हित में बात करना, अपने माता-पिता की सेवा करना, गुरुजनों की मतलब सेवा करना, उनको नमन करना। ये सब जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, ये तब होती है जब हमारे मन पर सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है। जब तक सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है, तब तक हम बड़े शांत रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। तो हर हम प्रतिदिन शिव जी का दर्शन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। ये सब हमारे मन मन में जब सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है, तब हमारे ये अपने आप हो जाता है। ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या तो कोई तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। आपने जाते समय किसी ने आपके कोई मित्र या बंधु कोई किसी ने देख लिया या तो उनको पता चला। तो आपको पूछेगा कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी-जल्दी इतनी तीव्रता से? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। जा कहाँ रहे हो? हमें भी तो बताओ। तो आप कहेंगे कि मैं तो मंदिर जा रहा हूँ या तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो बोलेगा कि भाई हमें भी साथ लेते, हमें भी पहले बताया होता। हम भी आ जाते। तो आप कहेंगे कि आ जाओ, मतलब हमने मतलब सब प्रस्तुति कर लिया है, आप हमारे साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि उसके मन पर सत्व गुण का प्रभाव उस समय प्रबल मात्रा में होगी, तो वो भी अपने परिवार को खाली बताकर ही आपके साथ में चला आएगा। वो तब आएगा जब उसके मन पर सत्व गुण का प्रभाव अधिक मात्रा में हो, प्रबल मात्रा में हो। यदि प्रबल न हो, थोड़ा-सा मतलब मात्रा में हो, या तो सत्व के स्थान सत्व गुण तथा रजोगुण, ये दोनों गुण यदि उसमें प्रभाव डालता हो, तो वो बोलेगा कि हाँ, तो हमारे जाने की तो इच्छा थी, परंतु हमने घर में बताया नहीं, घर से मतलब अनुमति लिया नहीं, हमने कुछ मतलब जुगाड़ नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया, तो कैसे जाएँगे? फिर घर में कैसे वो सब मतलब जिएँगे? मतलब उसको कोई ना कोई बहाना मतलब मिल जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको परिवार का ख्याल तब आएगा जब उसमें रजोगुण हो। बाकी जब तक मतलब सत्व गुण है, तब तो वो भगवान की बात करेगा, अध्यात्म की बात करेगा, सत्य शास्त्र मतलब पढ़ेगा,
और वीडियो भी देखेगा तो मतलब ऐसे मतलब रामायण, श्री कृष्ण, महाभारत, ये सब मतलब बातें मतलब वीडियो देखेंगे मोबाइल में या लैपटॉप में, टीवी में, कंप्यूटर में, वो सब वो अच्छा आएगा। और जब भी मतलब समय मिलेगा तो भजन गुनगुनाएगा, या तो कोई भक्ति गीत, या तो कोई मंत्र, या तो भगवान का कुछ नहीं तो केवल नामोच्चारण करेगा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे विष्णु, हे केशव, ये वगैरह वगैरह जो मतलब नाम है, वो नाम का केवल उच्चारण करेगा। या सबके साथ बड़े मतलब दया भाव से, धर्म के आध्यात्म के भाव से सबसे आचरण करेगा, बातचीत करेगा। ये सत्व गुण का प्रभाव है मन पर। अब देखते हैं कि रजोगुण का क्या प्रभाव होता है। रजोगुण जब मतलब पड़ता है मन पर प्रभाव, तो क्या करता है मनुष्य, मतलब उसके मन में यही विचार आता है कि मैं क्या करूं, जैसे मतलब मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहे, कभी भूखे ना सोए। मेरे जो मतलब जो पुत्र है, कन्या है, वो अच्छे अच्छे मतलब स्कूलों में, पाठशालाओं में पढ़ाकर उसको, उनको अच्छा मनुष्य बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ, उसको पढ़ा लिखा करके बड़ा मतलब इंसान बनाओ। वो मतलब कोई सर्विस या करे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो वो सेटल हो जाए, मैं भी थोड़ा मतलब चैन से, शांत से मतलब अपनी अंतिम जीवन जो है, पश्चिम जीवन बिता सकूं। ये जो मतलब अपने जो बच्चों के विषय में, पत्नी के विषय में, या तो मतलब बंधु बांधवों के विषय में, मित्रों के विषय में, ये जो अपने परिवार तक जो सीमित रह जाते हैं, जो अपने भाव, जो विचार, वो देश के विषय में नहीं सोचते, वो दुनिया के विषय में नहीं सोचते, समाज के विषय में नहीं सोचते। और उसके पड़ोस के साथ में यदि अच्छा जमता हो तो ठीक है, यदि नहीं जमता हो तो अपने पड़ोस के विषय में भी वो नहीं सोचेंगे। वो इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि उनमें सत्व गुण का प्रभाव नहीं है, रजोगुण का प्रभाव नहीं है। रजोगुण का प्रभाव होने से केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं, वो राष्ट्र तक कभी नहीं जाते, समाज के विषय में कभी चिंतन नहीं करते। वो केवल रजोगुण का ही प्रभाव के कारण ऐसा होता है। और जब भी मतलब बातचीत करेंगे ना, तो ऐसे मतलब बातचीत करेंगे जिसमें कि केवल दो दो मतलब अर्थ होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना डबल मीनिंग, जो बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब दो दोहरी अर्थ वाले वो बातचीत करते हैं। तो समझ लीजिएगा कि उसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक मात्रा में है, बहुल मात्रा में है। अब आते हैं तमोगुण के विषय पर। जब तमोगुण में जब मतलब मनुष्य होते हैं, जब मन पर प्रभाव पड़ता है, तो अधिक मात्रा में अहंकार होता है, अधिक पाप करने को मन होता है, लोगों को ठगने के लिए मन होता है, और दुराचारी हो जाते हैं, अनाचार, अत्याचार, चोरी करना, डाका डालना, दूसरों को झूठ बोलना, दूसरों को फांसना, ठगना, और मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, मारना, पीटना, ये सब जो है ये तमोगुण के प्रभाव से ही मतलब होता है। ये मन पर इतने मतलब तमोगुण मतलब होते हैं जिससे कि ये संसार को मतलब समाज को कलुषित कर देते हैं। ये तमोगुण का इतना बड़ा प्रभाव है। मान लीजिए कोई सत्व गुण के आश्रय लेकर उसने मतलब जन्म लिया है, तो क्या करेगा? मतलब इसमें 3 गुण तो है, और आयुर्वेद में कहता है, चरक जी कहते हैं कि सत्व, रज, तम के छोड़ करके अतिरिक्त और भी 2 मतलब स्थिति है, जिसको जिसका नाम स्थिति रखा, स्थिति गया लिया मतलब किया गया है। उसपे वो मतलब कोई गुण नाम नहीं दिया है। और जो सत्व गुण के ऊपर जो स्थिति है, उसको स्थित प्रज्ञ स्थिति मतलब दिया गया है। और तमोगुण के जो नीचे वाला जो स्थिति है, उसको अंत्यज मतलब अंत्यज ये स्थिति मतलब उसमें कहा गया है। अब ये स्थित प्रज्ञ और अंत्यज ये स्थिति है क्या, इस विषय में थोड़ा मतलब आलोचना करते हैं। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार, जब कोई सत्व गुण के आश्रय पर मतलब जन्म जन्म हुआ होता है, लिया होता है, तो वो क्या करता है, हर कोई मनुष्य चाहे सत्व गुण के आधार पर जन्म लो लिया हो, या तो रजोगुण के आधार पर जन्म लिया हो, या तो तमोगुण के आधार पर जन्म लिया हो, तो उसकी जब मतलब उन्नति होती है, या तो प्रमोशन कह लीजिए, जब उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, तो एक पद मतलब एक चरण ऊपर मतलब एक सीढ़ी जो है ऊपर उठ सकता है, परंतु 2 सीढ़ी ऊपर नहीं उठ सकता। ठीक उसी तरह जब वो पतन की ओर मतलब नीचे गिरता है, तो एक सीढ़ी या तो नीचे की ओर एक चरण जो है वो नीचे जा सकता है, 2 चरण कभी नहीं जा सकता। मतलब आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए कोई सत्व गुण के आधार पर जन्म लिया है आश्रय लेकर, तो ऊपर की ओर जब वो उन्नति करेगा, अच्छे विचार वाला होगा, अच्छे लोगों से मेल होगा, भक्तों से मेल होगा, या तो श्रेष्ठ जनों से मेल होगा, वैष्णवों से, साधु संतों से जब मेल होगा, देशभक्तों से मेल होगा, तो देखेंगे वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि उसकी उन्नति का जो चरण है वो है। परंतु यदि वो मतलब परिवार वालों से मतलब मिलजुल के रहे, केवल अपने सगे संबंधियों से मतलब मिलजुल करके रहे, केवल दोस्तों के साथ मिलजुल के रहे, और मतलब कहीं और दूसरे मतलब भगवान के ऊपर या तो पुराण, वेद, संहिता, उपनिषद, इन सब शास्त्रों का अध्ययन न करे, भगवान के ऊपर मतलब विश्वास न करे,
विश्वास तो करेगा परंतु मंदिर ना जाए, तीर्थ यात्रा ना करे, या तो मतलब जितने सब मतलब कर्म है जो सत्व गुण के, वो यदि ना करे तो क्या होगा, वो सत्व गुण के मतलब आधार पर भले जन्म लिया हो, परंतु वो रजोगुण में आ जाता है। रजोगुण में आके उसका विचार आचार वो सब रहेगा, क्योंकि उसने एक चरण नीचे आ गया है, 2 चरण वो कभी नहीं आ सकता। देखेंगे उसको मन में कभी अहंकार नहीं होगा, कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी वो दूसरों की हिंसा नहीं करेगा, कभी ईर्ष्या से जलेगा नहीं, कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, कभी वो दूसरों की निंदा नहीं करेगा। चोरी करना, ठगना या तो दूसरों को दंड देना, किसी को फाँसना, ये उसके मतलब आचार में नहीं होंगे, परंतु उसके विचार में नहीं होंगे, आचार में नहीं होंगे, उसके आचरण ही नहीं होगा। परंतु देखेंगे कि वो परंतु रजोगुण के कारण मतलब किसी न किसी मतलब प्रेम जाल में फँसा हुआ रहेगा, अपने परिवार में फँसा हुआ पाएगा, बराबर? ऐसे मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चरक जी कह रहे हैं। और मैंने इसको जब मतलब संसार में देखता हूँ, लोगों के ऊपर प्रमाण के आधार पर, तो ये मतलब शत प्रतिशत प्रमाणित मिलता है मुझे। तो अभी इसका प्रमाण मतलब ले सकते हैं। पा सकते हैं प्रमाण। अब आते हैं तमोगुण के ऊपर, ये रजोगुण के ऊपर। जब रजोगुण से कोई मनुष्य जन्म हुआ होगा, जब उसकी उन्नति होगी तो सत्वगुण तक जाएगा, परंतु जब वो पतन होगा मतलब कर्म से, आचार से, विचार से जब पतन होगा तो तमोगुण तक आ जाएगा। मतलब देखेंगे कि आप बोलेंगे, अरे हमने तो देखा था ये तो बहुत सीधा-साधा था, ये तो बहुत अच्छा लड़का था। ये ऐसा मतलब ये मार कैसे सकता है? इसको आज तो हमने कभी गुस्से करते नहीं देखा, और इसने आज मार दिया, अरे इसने आज चोरी कर ली। अरे इसके तो माँ-बाप बहुत अच्छे थे, ये तो बहुत अच्छा था। ये इसके मतलब हाथों से ऐसे क कर्म कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि वो रजोगुण के आधार पर जन्म हुआ था, और इसके माता-पिता जब गर्भाधान संस्कार कर रहे थे, मतलब गर्भाधान कर रहे थे, तो मन में एक भावना लेके मतलब स्नेह और प्रेम की भावना लेकर के उसने गर्भाधान किया था, माता-पिता दोनों ने। तो जिसके कारण स्नेह से, बंधन से, जब मतलब प्रेम के बंधन से, अनुराग के बंधन से या तो आदर के बंधन से जब उन्होंने गर्भाधान संस्कार किया था, तो उस बच्चे में रजोगुण उत्पन्न हुआ। तो रजोगुण का जब मतलब बच्चा पैदा होता मतलब उत्पन्न होता है, जो शिशु, जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, वो आगे चल कर के क्या होगा? उसमें यदि मतलब उसे अच्छी संगत मिली तो ठीक है, तो सत्वगुण तक जाएगा। यदि उसको बुरी से बुरी संगत लग गई उसको, तो उसका जो रजोगुण का स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा, और उसमें तमोगुण का स्वभाव आ जाएगा। जिससे कि वो चोरी करने लगेगा, अहंकार आ जाएगा, क्रोध करेगा बात-बात पर। तो आप देखे होंगे मतलब आश्चर्य लगेगा आपको। अरे! आज तक तो ऐसे मतलब बात से तो हमें कभी मतलब नहीं करता था। अभी इस प्रकार की क्या बात कर रहा है? अभी इसको तो कभी गुस्सा नहीं आता था। अभी इसको कैसे उतना गुस्सा आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसके संगत मतलब उसके बुरी संगत से उसके लत लग गई है। तमोगुण वालों से, व्यक्तियों से उसका संगत पड़ गई है। अभी उसको ऐसा करना है कि उसको सत्व गुण वाले संगतों से उसको मतलब मिलाना है। जैसे मतलब कोई साधु संत मतलब हो, या तो कोई अच्छे भक्त हो, या तो कोई राष्ट्र प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, या तो कोई मतलब अपने माता-पिता की सेवा करने वाला हो। तो ऐसे संगत में उसको लगा देंगे, तो उसका जो तमोगुण में फँस गया है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रजोगुण में आएगा। और रजोगुण में से फिर ऊपर उड़ते हुए सत्वगुण में आ जाएगा। देखेंगे कि फिर उसका जो आचरण है, पूरी संपूर्ण भाव से पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब तमोगुण में व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, तो तमोगुण में क्यों उत्पन्न होते हैं? जब मतलब कोई मदिरा पान करके मतलब मद्यपान करके, या तो मांस, मछली ये सेवन करके, जिन्होंने मतलब जो माता-पिता गर्भाधान करते हैं, या तो क्रोध के आवेश में आकर के मतलब गर्भाधान करते हैं, या तो किसी कोई 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 पुरुष गया, किसी स्त्री का बलात्कार कर दिया, फिर वो गर्भवती हो गई, फिर उस स्त्री का उस पुरुष के साथ में समाज वालों ने, उसके बिरादरी वाले ने, कुल के लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती विवाह कर दिया। तो वो जो बच्चा पैदा होगा, वो जो शिशु पैदा होगा, उत्पन्न होगा, वो तमोगुण का लेकर के, आश्रय लेकर के उत्पन्न होगा। तो ठीक उसी तरह, या तो फिर मान लीजिए अच्छे मतलब रीति से मतलब हुआ धर्म की रीति से, उसका ब्राह्मण विवाह या तो आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह ऐसा मतलब हुआ, या तो गंधर्व विवाह हुआ, तो अच्छे रीति से उसका विवाह हुआ। परंतु जो उसके जो संतान उत्पन्न हुए, वो तमोगुण के आश्रय मतलब कैसे लेकर उत्पन्न हुए? ना अमावस्या के दिन आपने मतलब गर्भाधान किया, या तो बुधवार के दिन गर्भाधान किया, या तो प्रतिपदा की तिथि को गर्भाधान किया, या तो षष्ठी तिथि को गर्भाधान किया, या तो एकादशी तिथि को गर्भाधान किया, या तो ऐसे कई नक्षत्र है, जिन नक्षत्रों में यदि आपने गर्भाधान किया हो, या तो संक्रांति के दिन गर्भाधान किया हो, तो उस ऐसे में क्या होता है, वो जो संतान उत्पन्न होते हैं, वो तमोगुण वाले संतान पैदा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आचार्यों ने, मनीषियों ने गर्भाधान संस्कार में ये अमुक दिन, अमुक तिथियों में, अमुक मास में, और खास करके विशेष करके पुरुषोत्तम मास, जो मल मास या तो अधिक मास कहते हैं,
उस मास में, उस महीने में कभी भी मतलब गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में यदि गर्भाधान संस्कार किया जाता है तो तमोगुण संतान ही उत्पन्न होते हैं। और ग्रहण के समय चाहे वो पूर्णिमा हो या तो अमावस्या के जो ग्रहण होता है, ऐसे में यदि गर्भाधान संस्कार की जाती है तो उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, तमोगुण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। तो जो तमोगुण वाले संतान उत्पन्न होंगे तो उनके शरीर में तमो मन के ऊपर तमोगुण का प्रभाव रहेगा। तो जब वो अच्छे कुछ मतलब अच्छे मित्र या संगत मिल जाएगी तो अधिक से अधिक वो रजोगुण से ही मतलब बना रह जाएगा, परंतु वो सत्वगुण कभी उसमें मतलब नहीं आएगा। जैसे कि मतलब हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण तो मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे कोई उदाहरण नहीं दूंगा, केवल आपको बताऊंगा। जैसे हमारे मतलब अजामिल हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, कथाकार के मुंह से सुनने को भी मिलता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सत्वगुण में उत्पन्न नहीं हुए थे, वो रजोगुण में उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उन्होंने मतलब जैसे ही मतलब अपने पिता के संगत में रह रह करके वेदोक्त कर्म कांड को सीख लिए और आगे चलकर वो महान बड़े पंडित हुए। परंतु जब जैसे ही मतलब धन आया, तो जब मतलब धन जब आता है पास में, सत्व गुण के पास में, तो उसके मन में दान धर्म करने की इच्छा होता है, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है, लोगों की सहायता करने की, लोगों की सेवा करने की इच्छा होती है, दरिद्र नारायण की सेवा करने की इच्छा होती है। परंतु जब रजोगुण में जब धन संपत्ति आती है तो उसे मतलब अच्छा अच्छी चीजें खाना, अच्छे अच्छे चीजें मतलब पहनना, या मतलब आभूषणों का मतलब पहनना, और मतलब वेश्या संग करना, और दोस्तों में मतलब दोस्तों को मतलब उड़ाना, मतलब पैसा खर्च करना, मतलब जो बेफिजूल का खर्च मतलब अभ्यर्थ, जो कि मतलब अकारण ही जो खर्च करते हैं, व्यर्थ मतलब व्यय करते हैं, अपव्यय करते हैं, वो रजोगुण के कारण होता है। तमोगुण के पास व्यक्तियों के पास जब मतलब कोई धन संपत्ति आती है तो किसी को नहीं मानते। वो क्या करते हैं, अधिक अधिक मतलब मात्रा में मद्यपान करेंगे, मांस मछली खाएंगे, और यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे घूमेंगे, मतलब जिसका कोई रस नहीं होगा, और अकेले अकेले मतलब घूमेंगे, ये सब करेंगे। ये सब तमोगुण वाले होंगे। और उनके मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे बंगला खरीदेंगे, वहां पे घर खरीदेंगे। आज मतलब एक नया गाड़ी आ गया, कल क्या करेंगे, वो गाड़ी को मतलब एक 6 महीना हो गया, 1 वर्ष हो गया, उसको बेच दो, नया गाड़ी ले लो। मतलब उनके पास, तमोगुण के पास इतने मतलब पैसे धन संपत्ति आ जाते हैं कि उनमें अच्छे विचार नहीं होते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। वो उनके मतलब विचार नहीं रहते। वो कितना भी मतलब पैसे का नुकसान हो, क्षति हो, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके मन पर तमोगुण का बहुत प्रभाव पड़ा हुआ रहता है। तो ठीक उसी तरह जब तमोगुण में जब आश्रित लेकर जो कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है, तो अधिक से अधिक वो रजोगुण तक जाएंगे। जैसे कि ओजामिल मतलब गया था रजोगुण से, वो तो उसका उन्नति होता है तो सत्वगुण में जाता है। परंतु जैसे ही उसके बेश्या के संग लग गई, तो बेश्या के संग से वो क्या हुआ, वो तमोगुण में आ गया। तमोगुण में आने के बाद में उसने मद्यपान किया, मांस का सेवन किया, अपने पुत्र कन्या सबको छोड़ दिया। तो परंतु जब ऋषि मुनियों ने देखा था कि अभी ये ब्राह्मण है, इसका चलो एक दिन हम इसका भला करते हैं। तो उसके पुत्र का जो मतलब गर्भवती थी उसकी स्त्री, उसको कहा था कि तेरे जो पुत्र होगा तो केवल एक ही काम करना, इसके पुत्र का नाम नारायण रख देना, इस कन्या संतान का नाम। तो नारायण रख दिया, तो अपने पुत्र को ही मतलब वो तो आपको सबको भली भांति पता है, मैं उस विषय में अधिक क्या बताऊं। मैंने केवल आयुर्वेद के संबंध मतलब मिलता है, इसीलिए मैंने केवल अजामिल का उदाहरण दिया है। बाकी आप समझ सकते हैं कि वो रजोगुण में अजामिल उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण तमोगुण में उसकी पतन हुआ। फिर जब वो मतलब वो क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, और उसकी जब मतलब उन्नति होती है तो कहाँ होती, तो सत्वगुण में जाता है। और सत्वगुण में भगवान को आराधना करना या तो मोक्ष, ये सब मतलब होना चाहिए था। इसीलिए जब मतलब अंतिम समय में उसने नारायण का नाम लिया, तो विष्णु लोक से मतलब विष्णुदूत आए और उसको नारायण के समीप ले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रजोगुण में उत्पन्न होते हैं तो सत्वगुण में जा सकते हैं, तमोगुण में भी जा सकते हैं। और सत्वगुण जो है मनुष्यों में पाया जाता है, और रजोगुण जो है वो नहीं, सत्वगुण जो है वो देवताओं में पाया जाता है, रजोगुण जो है मनुष्य में पाया जाता है, और तम गुण जो है वो असुरों में पाया जाता है, मिलता है। तो इस प्रकार के देवता, मनुष्य और असुर, ये 3 लोगों से ही स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये जो 3 लोग है ये चलता है, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया है। हमारे आयुर्वेद में भी मतलब इन बात को मानता है, क्योंकि हमने कल कहा था कि सर से लेकर के हृदय तक इसको स्वर्ग लोक,
या तो कफ का स्थान माना जाता है। हृदय से लेकर नाभि तक इसको मृत्यु लोक या तो मर्त्य भूमि या तो धरती लोक, इसको पित्त का स्थान माना जाता है। और नाभि से लेकर नीचे पैर के अंगूठे तक इसको पाताल लोक या तो वायु का स्थान ऐसा माना जाता है। इसको वात पित्त कफ ऐसे प्रकार से ऐसा मतलब कहा गया है। तो हमारा जो मतलब मानस का जो दोष है, अभी तो 8:50 होने लगे हैं। तो मैं यहाँ पर आज का जो आलोचना सत्र है, मैं यहीं पर मतलब विराम देता हूँ। कल से हम ये मानस दोष को लेकर के और भी थोड़े मतलब बहुत अच्छी मतलब जानकारी है, जो कि मैं कल इसका साझा करूँगा आपसे, उपस्थापना करूँगा आपके समक्ष। तो आज अभी मतलब आपका कोई मतलब कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो, कोई द्वंद्व हो, तो निसंकोच भाव से अपना प्रश्न बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना कीमती समय दे करके आयुर्वेद पे वक्तव्य दे रहे हैं और काफी अच्छा वक्तव्य रहा आज का। तो अब बाकी जो भी सदस्य हैं सब अपना माइक म्यूट रखेंगे और जिनका प्रश्न होगा केवल एक ही व्यक्ति माइक खोलेंगे और अपना प्रश्न रखेंगे। जब उनका उत्तर समाप्त हो जाए तभी कोई दूसरे व्यक्ति अपना माइक खोलेंगे, जिससे कि हर लोग सुन सके। तो जिनका भी प्रश्न है वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। नमस्ते। वंदे मातरम। वैद जी आपने ये जो तीनों गुरुओं के बारे में बताया, सतरजतम, ये मतलब इनका सीधा सीधा मतलब ये है ना कहने का कि अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ना, चेंज हो सकते हैं। जी, जी। सीधा मतलब यही है ना कि अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं ना इनको, या हो जाता है? जी, जी, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन जी, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू वैद जी। जी, जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, अन्य किसी और का प्रश्न है तो पूछें। और किसी का कोई प्रश्न हो? जी नरेंद्र जी बोलें, आपका क्या प्रश्न है? अच्छा, मोबाइल नंबर तो आप दीपक भैया से ले सकते हैं, तथापि मैं दे देता हूँ आपको, मतलब मैं चैट बॉक्स में। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जिनको कोई तकलीफ हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हो तो कैसे कंट्रोल करें उसको? अच्छा, ये तो बहुत सीधा सा मतलब है। आपके वहाँ उसको बीस खपरा करके एक मतलब साग आती है, जिसको पुनर्नवा भी कहते हैं। यदि उसका हाँ। जड़ का रस या तो मतलब उसका जड़ का पाउडर या तो पूरे पत्ते का रस या तो उसको साग बनाकर भी खाते हैं कोई कोई लोग। तो ये उसका यदि सेवन करें तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। यदि आप ये सेवन नहीं कर सकते, मतलब शहरांचल में रहते हैं या कोई मतलब ऐसे नगर में रहते हैं जहाँ पे ये नहीं मिलता, तो आप एक काम करें, आरोग्य वर्धिनी बट्टी और पुनर्नवादी मंडोर, इसको पुनर्नवा रिस्ट के साथ में सेवन करें, तो यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो क्या दोनों में बोला से दो दो आपने? गोली। और आरोग्यवर्धिनी? पुनर्नवा रिस्ट जो है 4 चम्मच, आरोग्य अच्छा। वर्धिनी बट्टी 2 गोली, पुनर्नवादी मंडोर 2 गोली, पुनर्नवा रिस्ट 4 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके, ये 4 गोली आपको सुबह में एक बार, शाम को एक बार, भोजन के बाद में इसको सेवन करना है। आप इसको लगभग 15 दिन तक सेवन करें, ठीक हो जाएगा। ओके। और सर, एक मेरी मम्मी को है ना डायबिटीज है बहुत सालों से। आज उनका रिपोर्ट निकलवाया था, मैंने रिपोर्ट भेजा है गोविंद भाई को, तो वो उसमें ये आया कि विटामिन B12 बढ़ गया। ऐसे कैसे बढ़ सकता है विटामिन B12? विटामिन B12 वो बढ़ कैसे सकता है सर? कितना है? अभी आज आया 1879। अभी आप मतलब अच्छा, अभी अभी जो आप मतलब दवाई दे रहे हैं एलोपैथी का, मैं तो हाँ। एलोपैथी का दवाई के विषय में इतना मतलब मुझे ज्ञान नहीं है।
तो हो सकता है कि आपने जो एलोपैथी दवाई दिया हो उसमें से कोई मतलब विटामिन की गोलियां हो, कैप्सूल हो, या तो ऐसा कुछ हो जिससे कि मतलब बढ़ गया हो, या तो हम आपने तो विटामिन बी इंसुलिन बढ़ाने देते हैं वाली कोई सर, ऐसी मतलब हम तो हाँ, तो इंसुलिन हो देते सकता है हैं उसमें सर। कोई मतलब साइड इफेक्ट से बढ़ा हो। मैं तो वही इसको कह रहा हूँ कैसे कि कंट्रोल एलोपैथी का करें? जो साइड इफेक्ट से भी कभी-कभी बढ़ जाता है ना, अरे वही प्रॉब्लम है विटामिन सर, डी हम के तो लिए, तो आप उसको हाँ, हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं इंसुलिन छोड़ने की सर, सही में बोलूँ मैं आपको। अच्छा, पर ये तब तो डॉक्टर है फिर ना आप ये छोड़ने काम नहीं देते कीजिए, हैं मेरा हमको। ये नंबर दिया, ठीक है, मैंने आपका अपना नंबर दिया है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। उनकी आयु और उनके आँख का फ़ोटो, जिह्वा का फ़ोटो ये भेज दीजिए और नाखून का फ़ोटो भी भेजिएगा 10 अंगुलियों का, तो मैं हुँ, उसको देख कर के कुछ बता सकता हूँ। क्योंकि हम तो जी। जितने भी स्वस्थ हैं गोविंद भाई की वज़ह से बाकी डॉक्टर ने तो बीमार करने में छोड़ा ही नहीं था कुछ भी। जी, जी। इसीलिए तो ये आलोचना सत्र है कि आपको ऐसा करना है, जिससे कि आप कभी रोगी ही ना हो, ना मतलब बीमार ही ना पड़ो। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर जी, बताएँ अभी मतलब वंदे ऐसा बोलते हैं मातरम। मतलब वो फ़ोन करके हमको हम 9 महीने से मैं आपको एक बात चीज़ बताना चाहूँगी मेरे फ़ादर को किडनी का है। 9 महीने से हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो डॉक्टर फ़ोन करके पूछता है कि फिर हमको मत बोलना, पर हम है ना जैसे बताया था भैया जी ने वैसे ही कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ऐसे। तो हम अभी वो उसका ट्रीटमेंट में हाँ, हमारा अभी जी, ठीक है। और अन्य किसी का प्रश्न है? चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। हम प्रश्न लेने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। अन्य किसी भाई या बंधु का, बहन का प्रश्न हो तो रखें अपना। जी भैया इस जी। समय हाँ, जी नमस्ते। भैया हरि प्रणाम भैया। भैया है ना मैं जो इन्होंने मेरे को मतलब प्रॉब्लम बताई थी जैसे जुकाम की एलर्जिक प्रॉब्लम की मुझे मैं जो इन्होंने वैद्य जी ने बताया था मुझे वो कंटिन्यू ले रही हूँ। लेकिन रात को मेरा मुंह जो सोते वक्त है ना मतलब सूख सूख जाता है पूरा वो गला और मुंह बहुत सूखता है। और मतलब वो जो बताया है ना इन्होंने टंकण से रस मतलब वो रस वगैरह जो भी है लक्ष्मी रस वगैरह जो भी मैंने मिला के पाउडर बना के रखा है उसको शहद के साथ लेती हूँ। तो उससे मेरा मुंह बहुत सूखता है और है ना मतलब सांस नहीं ले पाती हूँ नाक इतना मतलब बंद हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है और मुंह से सांस लेनी पड़ती है मुझे और मुंह बहुत सूखता जाता है। आपकी आयु कितनी है? 50 है सर। जी। आपका मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया कि चल रहा है? ये तो अब मालूम नहीं अभी तो रेगुलर ही चल रहा है भैया। अभी चल रहा है। तो आपका निस्संदेह आपका मतलब सफ़ेद पानी जा रहा होगा, या तो नहीं जब नहीं। आपका माहवारी होता होगा तो उसमें मतलब पेट में दर्द या कमर में दर्द ऐसा कुछ होता है, उल्टी ऐसा कुछ होता है? हाँ, अच्छा नहीं लगता है थोड़ा-सा, मतलब सेकंड डे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा, तो गोविंद भैया से मैंने संपर्क करके उन्होंने बता दिया था, तो अभी ठीक है थोड़ा रेगुलर में मतलब इतनी जी, ब्लीडिंग भी नहीं होती है। लेकिन ये जो कमर दर्द है ना, ये मुझे बना रहता है रेगुलर अभी जी। है। कमर दर्द वगैरह तो अभी और पैर में जैसे घुटने आप के पीछे जो नसें होती है ना, उसमें थोड़ी-सी मतलब दर्द होता है, बस पूरे पैरों में दर्द रहता है। और जो जी, माहवारी के टाइम पे है उस समय अभी तो दे मुझे चिड़चिड़ापन और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है मतलब कुछ भी चीज़ जैसे मन नहीं करता है कुछ एक एक दिन तो ऐसा ही लगता है मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी। जी, जी, जी। मैं समझ गया, क्योंकि जब ये दवाई खाने से तो ये किसी व्यक्ति को, किसी महिलाओं को जब कफ की समस्या हो और कफ का औषधि खाने से यदि गला सूख जाए, जीवा सूख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उसके गर्भाशय में कोई न कोई समस्या है। इसीलिए मैंने पूछा कि आपके कमर में दर्द होता है क्या? माहवारी होता है क्या? ये तो मतलब मैंने पूछा। बरा तो जो मतलब ये गर्भाशय का कुछ न कुछ समस्या है, अभी क्या समस्या है मैं तो बता नहीं सकता, ये तो बिना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के नहीं बता सकते। तो फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि आपका जो ऐसे समस्या है, वो अभी सही नहीं है। केवल आपने रोग का निवारण कर दिया, परंतु रोग का जो कारण है, वो कारण का निवारण आपने नहीं किया है अभी तक। इसीलिए जो कमर में दर्द है, चिड़चिड़ापन है, वो अभी भी होता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, अभी मैं तुरंत निवारण के लिए एक उपाय बता देता हूँ। 1 गिलास दूध में लगभग 5 चम्मच घी डाल करके उसको रात को सोने से पहले पिएँ और सुबह में आंवले का रस सेवन करें, सुबह में खाली पेट में, बराबर? आंवले का रस लगभग 4 चम्मच 1 कप पानी में मिला कर का उसे मिला करके उसका सेवन जी, किया कीजिए। और मुझे 2-3 दिन के बाद में बताया
और आपका एक अल्ट्रा करा लीजिए, उसमें क्या रिपोर्ट आता है फिर बताइएगा। ठीक है जी। आंवले का रस, सर आंवले का रस 4 चम्मच। जी, इसको सुबह में पीना है। तो भाई जैसे भैया जी है ना, जैसे कफ वफ में तो ऐसे रस पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं 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 जी नहीं। कोई दिक्कत नहीं आएगी दीदी। आपको मतलब ठीक है। गर्भाशय का समस्या है ना, इसके लिए। जी। हम्म, ठीक है। अन्य किसी और का प्रश्न है? समय निकलता जा रहा है और अन्य किसी का प्रश्न है तो एक तो प्रश्न ले सकते सर हैं, तो सर कृपया अपना मेरा प्रश्न। सर मेरा जी बेटा जल्दी। 6 महीने का हो गया है। अब इसको मैं खाने में क्या चीजें दे सकती हूँ? मेरे को एलोपैथिक दवा देना अच्छा नहीं लगता है, इसको एलोपैथिक दवा भी नहीं देती हूँ मैं कोई। और ये कम दूध पीता अच्छा, है। आपका 6 महीने का बच्चा है? जी। अच्छा, दूध कम पीता है या दूध बनता नहीं है आपका? दूध कम पीता है ये। अच्छा, दूध कम पीता है। तो 6 महीने जी का मतलब जब हो जाए तो आयुर्वेद के अनुसार उसका अन्नप्राशन संस्कार कर देना चाहिए। 6 महीने में जी या तो 7वें महीने में, ऐसा आयुर्वेद का कथन है। जो कि हमारा जी 16 संस्कार है, तो उसमें से एक संस्कार है कि अन्नप्राशन। तो उसको जो बासमती चावल है या तो नया चावल है, उसका खीर बना करके आप उसका सेवन करने दीजिए प्रतिदिन। और उसमें काजू मुनक्का ये सब डाल करके उसको उबाल करके मीटिंग दीजिए। चल रही है। देखा अभी हाँ जी। ठीक है जी। जी और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, किसी और का प्रश्न है तो पूछें, अन्यथा हम सत्र को विराम देंगे। भैया जी एक प्रश्न और था मेरा, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, जो कि मैंने दीपक भैया को भी मैंने उनका वीडियो बनाकर पैर का भेजा है। तो भैया उनका पैर है ना पंजे से मुड़ता नहीं है, मतलब जैसे हम लोग पूरा मोड़ पाते हैं ना जिस तरह से, तो वो मुड़ता नहीं है इनका पैर। अच्छा, तो कितने वर्ष के आयु के है वो? उनको करीब 55 है इनकी। और एसिडिटी मतलब की प्रॉब्लम है, जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी है इनको। जी। ये 2 महीने से तो शिकायत है ऐसे में इनको। क्या? जी, आप एक काम उन्होंने कीजिए, दिखाया भी है। उनको जी लिपिड। हाँ जी, आप क्या बोलिए। करें, उनको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के लिए कहिएगा। और रिपोर्ट जो आता है वो हमें बताइएगा, उसके आधार पर हम अवश्य बता देंगे। उन्होंने करवाया है लिपिड प्रोफाइल, तो सारी जांचें कराई है, थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ आया है। और ये जी कोलेस्ट्रॉल का भी थोड़ा सा बैड कोलेस्ट्रॉल आया है थोड़ा। जी जी। तो ये पैर के लिए बताया ठीक था है जी। डॉक्टर को, तो तो बोला नस फूली हुई है और कोई प्रॉब्लम या थायराइड की वजह से हो सकता है, नस फूली हुई है। तो दवाई दे दी, तो दवाई तो ली नहीं इन्होंने। तो अब ये ठीक है जी। मतलब पैर में प्रॉब्लम है, अब चल नहीं पाते अच्छे से भी। जी, आप दवाई लिख लीजिए। आरोग्य वर्धिनी जी बटी 2 गोली, पुनर्नवादी गुगुल 2 गोली, तथा सिंहनाद गुगुल 2 गोली। इन तीनों को 2-2 गोली। आपको गोमूत्र अर्क जो है आता है, आपको बाजार में मिल जाएगा। पतंजलि का छोड़ करके जी आप दूसरे किसी का भी आप गोमूत्र ले सकते हैं। पतंजलि का गोमूत्र अर्क जो है इतना मतलब परिणाम नहीं मिलता। तो गोमूत्र अर्क 4 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके ये 6 गोली आपको मतलब दिन में सुबह में एक बार खाली पेट में और शाम को एक बार खाली पेट में पीना है। और दिन भर में जब भी पानी पीना है गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। और रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीना है, इतना ध्यान में रखना है। और दूध में यदि हो सके तो देसी गाय का घी जो है लगभग 4 चम्मच डालकर पीना है और खड़े होकर के पीना है। ठीक है जी। जी। जी भाई है ना, एक बार दवाई थोड़ी सी रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ जी ठीक है। आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली, और जी सिंहनाद गुगुल 2 गोली, पुनर्नवादी गुगुल सिंह 2 गोली, 4 चम्मच सिंह गोमूत्र अर्क के साथ में। आपको इसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा कल। ठीक है, आप जी पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो जी ये जी जो 6 गोली है, गोमूत्र अर्क 4 चम्मच 1 कप पानी में मिला करके सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट में पीना है। और रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में 1 गिलास में, उसमें 4 चम्मच देसी गाय का घी मिला करके खड़े होकर के पीना है, उसके उपरांत सो जाना है। ठीक है, आप केवल इतना कीजिए।
तो धीरे 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 वो ठीक हो जाएंगे। तो डायबिटीज भी जैसे है ना कंट्रोल में, मतलब बॉर्डर पे है, तो इससे मीठा दूध दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मिश्री मत मिलाइए, ऐसा ही दूध दीजिएगा। ठीक है जी। जी जी ये जी दीपक भैया प्लीज आप लिख लीजिए ना ये जो दवाई बताई है अच्छे से। मैं तो बाकी ठीक मैंने है, नोट कर ली। मैं आप व्हाट्सअप कर देना, मैं ये दवा आपको लिख के भेज दूंगा। जी भाई ठीक है धन्यवाद। दीदी, जी चलिए अब भाई। सत्र वैद्य जी का भैया बहुत बहुत मेरा एक धन्यवाद। प्रश्न है। हाँ जी, जल्दी पूछें, सत्र का अंत हाँ करना पड़ेगा भैया हमें। मेरी जी 41 है और मुझे एक्ने और पिंपल्स की दिक्कत है पिछले 9 सालों से। टीनेजर के समय में तो होती थी, मगर अब 31 के आसपास आई तब से मुझे एक्ने पिंपल्स काफी होने लगी, जो कि अभी तक चलते आ रहे हैं। ये कभी अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, कभी मैं एलोपैथी मेडिसिन फर्क पड़ता है, बट ये कंट्रोल नहीं हुए अभी तक। अच्छा, केवल इतना ही है? जी अच्छा, दिन में आप पानी कितना पीती है? मैं मॉर्निंग में तो मैं होता है 2 से 2.5 गिलास खाली पेट पीती हूँ, मगर पूरे दिन इतना नहीं पीती हूँ। मतलब होता होगा 2.5 लीटर होता होगा तो सबसे डेफिनेटली। पहले आपको एक काम करना है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है, और उसके साथ में एक काम करना है कि चंद्र प्रभावटी 2 गोली और पंचतिक्त घृत गुगुलू 2 गोली, इसको आपको गुनगुना पानी से लेना है और भोजन के बाद में लेना है। और एक कुंकुमादि तेल करके आयुर्वेद की औषधि दुकान पे आपको मिल जाएगा, उसको रात को सोने से पहले थोड़ा हल्के हाथ से 5 मिनट तक मसाज करना है, और बिना धोए ही उसको सो जाना है। और सुबह में गुलाब जल रुई में भिगो करके उसको पोंछ कर फिर आपको धोना है। और मुंह में साबुन, शैम्पू ये सब मतलब लगाना बंद कर दे। जब बाल धोना हो तो रीठा, सिकाकाई, आंवला या तो मेथी, घी कुमारी, नींबू या तो दही से, छाछ से, ऐसे में आप बाल धो सकते हैं। कुछ दिनों में देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। परंतु ये जो औषधि है आपको कम से कम 4 महीने तक इसको लगातार लेना है, तो ये जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया जी। आपने बहुत जल्दी जल्दी दवाइयों के नाम लिए, मैं राइट नहीं कर पाई। क्या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ये सारी दवाइयाँ? जी जी, आप ठीक है इस जी। सत्र दीपक को कल दीपक भैया कर यूट्यूब पे देगा। सुन के आप देख लेना, समझ लेना, ये दवा आप सुन के फिर से लिख सकती हैं। ठीक है, ओके। हमारा सर यूट्यूब चैनल है स्वसंदेश मेरी परिवार। वाइफ है, वो क्या स्लिप हो गई थी, तो पीठ में झटका आ गया थोड़ा, तो कमर में दर्द रहता है। कोई है तरीका? जी हेलो, फिर से कहिएगा। मेरी वाइफ जो है वो हाँ जी, स्लिप हो फिर गई से थी। बोलिए। सर सुन पा रहे हैं अभी? हाँ जी। मेरी हाँ जी, वाइफ सुन जो है पा वो रहा हूँ, स्लिप हो बोलिए। गई थी, स्लिप हो गई थी वो, तो कमर में जी ऐसे थोड़ा जी जी झटका आ गया, जी। और अभी वो कमर में दर्द हमेशा बना रहता है। कोई है तरीका? अच्छा, जी जी, ये कब से हुआ है? ये है करीब 7-8 दिन से है। अच्छा, 7-8 दिन से है। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, महायोगराज गुगुलू 2 गोली और सिंहनाद गुगुलू 2 गोली करके उनको दूध के साथ में दीजिए भोजन के बाद में। और हल्का सा अजवाइन का जो भाप, मतलब भाप होता है, ये अजवाइन को काढ़ा बना कर उसकी सिकाई सिकाई करे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जी, ठीक वैद्य है जी। जी जी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम। आप वंदे समय मातरम। अब समाप्त होता है, आप जिनका भी प्रश्न जी रह गया अब, इसलिए मैं कहता हूँ कि समय पे जुड़िए, आप लोग बहुत विलम्ब से जुड़ते हैं। अब जिनका भी प्रश्न रहा है उनका प्रश्न कल अवश्य लिया जाएगा, तो इसलिए समय पे 7:45 पे जुड़िए, और जो अंत समय में आप सभी का प्रश्न रखा जाएगा। तो आज का सत्र हमें समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्य जी का भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें भी बहुत सारे कार्य जीवन में देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानवता के लिए करना पड़ता है। तो समय की जो सीमा है उसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए आप सभी से भी निवेदन है, समय की महत्वता को समझिए, आयुर्वेद को समझने के लिए समय दें और समय पे आए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। तो जिनका भी कल प्रश्न आज रह गया, उनका प्रश्न कल अवश्य लिया जाएगा। तो आप सभी समय पे जुड़िएगा। तो हम शांति पाठ करके इस सत्र का अंत करेंगे। तो सभी सदस्यों को जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम शांति पाठ करते हैं।
ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधिः। ॐ शांति शांति शांतिः। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। जी।